अभिषेक, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, रैंक 14। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहाँ पे बिजी थे? हाँ सर, अभी एनपीए में ट्रेनिंग चल रही है, तो जब मैं क्लास में था, जब रिजल्ट आया, तो जब क्लास के बाद आके देखा, मतलब हाँ पता कि लग गया था रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आके देखा तो फिर देखा काफी लोगों की कॉल आ चुके थे, उसके बाद एक एक को फिर कॉल बैक करा। बढ़िया। आप देहरादून में हो अभी? ये सर मसूरी में सर। सही है। अच्छा, मसूरी में। मुझे लगा कुछ और आईएमए वगैरह में कहीं अटैचमेंट कुछ हो। नहीं सर, आईटीबीपी के साथ अटैचमेंट चल रही है अभी। ठीक है। आपका तो लुक चेंज हो गया बिल्कुल ही, अभिषेक। कितनी, मतलब सर एनपीए में कैसी ट्रेनिंग चल रही है सर कि बिल्कुल लुक चेंज कर दिया? सर एनपीए में आने के बाद सर फिजिकल थोड़ा ज्यादा होता, तो काफी अच्छे खासा वेट रिड्यूस कर लिया है यहाँ पर। बढ़िया। तो अभिषेक, सबसे पहले आप अपनी ब्रीफ जर्नी बताइए। मुझे तो देखो पता है, अब तो सही बताऊं तो जो एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, अभिषेक तो अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, काफ़ी समय से हम जानते हैं। लेकिन एस्पायरेंट्स के लिए अभिषेक बताइए कि कैसी रही, मतलब जब आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और आज रैंक 14, ब्रीफ में अपनी जर्नी बताइए। हाँ सर, मेरी जर्नी शुरू थी 2017 में, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। तो जब मैंने सोचा कि मुझको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, एंड सर 2001 साल की तैयारी के बाद 2018 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। अनफॉर्चुनेटली सर उस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। सर 2019 में मैंने अपनी गलतियों से सीख के दोबारा अटेम्प्ट दिया। उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। मीन्स 2020 में मुझको इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलॉट हुई थी। मेरा पहले सिलेक्शन 2020 में हो गया था सर। उसके बाद सर 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया था अपने फोर्थ अटेम्प्ट में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर 2022 में फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया, उसमें उसको आईपीएस मिला था। एंड फिर फाइनली 2024 में अपने सिक्स्थ और अंतिम अटेम्प्ट में मुझको रैंक 14 और आईएएस सर मिला है। तो सर ये मेरी जर्नी थी सर ब्रीफ में, जो पूरे 6 अटेम्प्ट में 6 अलग अलग परिणाम मैंने देखे। और बस सर ये मेरी जर्नी रही अभी तक। सही है। और इस जर्नी में, इस इंस्पायरेशनल जर्नी में, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। आईआरएस से आईपीएस में कैसे इंप्रूव की रैंक, मतलब, और आईपीएस से आईएएस में अब रैंक 14 आई है, तो इंप्रूवमेंट कैसे किया? पहले कौन सी गलतियां कर रहे थे और कैसे कैसे इंप्रूव किया? हाँ सर, पहले मुझे जितना एक्सपीरियंस के साथ में मुझको थोड़ा आइडिया लगता रहा कि आंसर कैसे इम्प्रूव करने हैं, आंसर राइटिंग मेंस में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर जो क्यूमुलेटिव था, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करी जा रहा है, नंबर टेस्ट दिए, और सर एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ अटेम्प्ट की। यू आपको थोड़ी यूपीएससी की डिमांड समझ आने लगती है। यूपीएससी आपसे पूछना क्या चाहता है, अल्टीमेटली इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज नहीं, आपको डिमांड समझ के क्वेश्चन पे आप उसको एड्रेस कर लेते हो, तो यू गेट अ गुड मार्क्स। तो सर वही था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, मेंटर्स जो भी थे रहे हैं मेरी जर्नी में, उनसे मैंने सीखा, और इस माध्यम से इम्प्रूव होता रहा। और सर फाइनली जो आज कल्टीवेशन वाला पॉइंट मिल गया, रैंक 14 आ गई। ठीक है। आज के दिन मैं आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मुझे पता है आज तो रैंक 14 अभी अभी आई है, उसके लिए हम अलग से एक इंटरेक्शन रखेंगे, जब बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि जब आप आईआरएस बने थे तो उस समय कितने मार्क्स आए थे, कौन सी कमी रह गई थी। आज थोड़े ब्रॉडर क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? जी सर। तो अभिषेक, मुझे ये बताओ कि देखो, काफ़ी 2017 में आपने तैयारी स्टार्ट की थी, आज 2025 में हम खड़े हैं, रैंक 14 पे आप खड़े हो। तो पिछले 8 साल की जर्नी में कौन सी ऐसी चीज़ें आपने की जिससे, मतलब, आपको फ़ायदा मिला, आपको लगता है कि यार ये तो मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब ये तो सभी बच्चों को करना चाहिए, और इन चीज़ों ने इस रैंक 14 हासिल करने में बहुत बढ़िया रोल प्ले किया? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? सर पहला मुझको लगता है कि आपको यूपीएससी की डिमांड समझना काफी आवश्यकता है। कई बार हम तैयारी शुरू कर देते हैं कि हमारे पास लक्ष्मीकांत है, हमको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, तो हमारा क्वालिटी हो गया। बट सर लक्ष्मीकांत की किताब में 600-700 पेज है, वो सारे इंपोर्टेंट नहीं है। तो आपके सामने ऐसे बोला जाता है कि यू कैन नॉट एंटर इनटू ओशन विदाउट हैविंग कंपास, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट। सिमिलरली सर इन यूपीएससी प्रिपरेशन यू नीड टू हैव कंपास, एंड according to me that compass is the syllabus and the previous year paper. So first of all, we पहली चीज तो मैंने करी थी, we need to do the analysis of the previous year paper, जिससे हमको डिमांड का आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी की डिमांड है क्या। दूसरा सर, अपने सोर्सेज को लिमिट करना। हर टॉपर ने बार बार ये बात कही है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए rather than 10 किताब को एक बार पढ़ना। तो आपको अपने सोर्सेज को लिमिट करना है। उसके बाद आपको जितना ज्यादा हो पाए प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी में चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वो एग्जाम एनालिटिकल है, और अनटिल अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस, वो एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो सर आई रिमेम्बर कि मैंने 25-30 टेस्ट लिखे थे अपने पहले मेंस से पहले,
तो उसमें अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प हुई। और सिमिलरली प्रीलिम्स में जब हम जितना ज्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उससे ज्यादा आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होता है। तो सर वही बेसिक पॉइंट जो हर कोई फॉलो करता है उसी को फॉलो करना है, लेकिन एक चीज थी इन चीजों के साथ कंसिस्टेंट रहना। आप एक दिन दो दिन इन चीजों को फॉलो कर लेते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आपकी नहीं है तो फिर आप लूप से बाहर हो जाते हो। तो कंसिस्टेंट तरीके से वही बेसिक चीजों को आपको फॉलो करना है। अल्टीमेटली अगर थोड़ी किस्मत भी सर होती है इस एग्जाम में, वो हम सबको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। थोड़ी आपकी मेहनत है और थोड़ी आपकी किस्मत है। अगर जब सारे आपकी स्टार अलाइन हो जाते तो अल्टीमेटली यू गेट व्हाट यू आपका गोल आपको अपने अचीव कर पाते हो सर। बढ़िया। और कौन सी ऐसी गलतियां की जिनको आपने बाद में रिपीट नहीं किया, एक्सपीरियंस से लर्न किया, यार ये तो टाइम वेस्ट कर दिया इन चीज़ों ने? सर पहली चीज थी जो पहले अटेम्प्ट में मैंने सोचा प्रीलिम्स में, वो ये लगा था मुझको जितना ज्यादा मैं पढ़ूंगा उतना बेहतर मेरा एग्जाम जाएगा। तो उसमें मैंने पहले अटेम्प्ट में प्रैक्टिस पे इतना फोकस नहीं करा था। तो सेकंड प्रीलिम्स में आई मेक श्योर कि मैं बहुत ज्यादा एमसीक्यू के क्वेश्चन को करूं। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने काफी ज्यादा सेकंड में प्रीलिम्स में काफी ज्यादा टेस्ट करे, तो प्रीलिम्स मेरा अच्छे खासे मार्क्स पे निकला था सर। बट दूसरे अटेम्प्ट में मेरी गलती ये हो गई थी क्योंकि मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो मेरा इंटायर फोकस प्रीलिम्स के ऊपर था और मैंने मेंस की तैयारी बिल्कुल ही कम करी थी प्रीलिम्स की। तो दूसरी मिस्टेक मैंने अपने से अटेम्प्ट में करी। और सर फिर मैंने तीसरे अटेम्प्ट में आई मेक श्योर कि मैं अच्छी तरह मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट कर लूं, ज्यादा से ज्यादा अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूं। तो ये दो चीजें मैंने डाली और जिससे मेरी थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस मिल गई थी सर। उसके अलावा सर एक दो चीजें इधर उधर हुई थी। कई बार मेरे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, कई बार मेरे एसए में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। तो इस बार सेम चीज मैंने करी, बट शायद इस बार मेरे एसए और जो वेरिएशन आते थे एसए और ऑप्शनल में शायद वो इस बार ग्लिच हो गया हुआ, इसलिए थोड़ी रंगत की आ गई सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ देखे, जैसे अभिषेक अभी प्रीलिम ऑलमोस्ट 1 महीना दूर है, और बच्चों को अभी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए लास्ट 30 डेज में, कैसे रिवाइज करें और आने वाले 30 डेज कैसे यूज़ करने चाहिए एस्पायरेंट्स को? और सर पहली चीज तो मुझको लगता है कि प्रीलिम्स में हमारे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट होना काफी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी ट्रेंड देखें तो लगभग प्रीलिम्स की कट ऑफ 90 से 100 नंबर के बीच में रहती है। तो अगर आप देखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे तो हमको पता लगेगा कि एक सब्जेक्ट की प्रायोरिटी है। जैसे पॉलिटी से साल 18 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कि जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्चुअल पार्ट है जैसे इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी और आपका इंटरनेशनल रिजर्व वगैरह, ये लगभग 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रायोरिटी थी मैं पॉलिटी पहले करता था, फिर इकोनॉमिक्स करता था, फिर एनवायरमेंट करता था और एंशियंट वगैरह में आखिरी में करता था। तो सर आखिरी के 1 महीने मुझे लगता है यही है कि आप अपनी एक प्रायोरिटी बना लीजिए प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके कि कौन से हाई आपके इनपुट आउटपुट रेशियो वाले एरिया है। पहली चीज। दूसरा, फिर ज्यादा से ज्यादा आप आखिरी में रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करिए। आखिरी के टाइम पे कुछ नई चीजें पढ़ने का इतना फायदा नहीं होगा जितना रिवीजन और प्रैक्टिस का होगा सर। तो नंबर 1 अगर मैं समरी में बताऊं तो आप एक प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन लास्ट ईयर के बेसिस पे। सेकंड, आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए और तीसरा आप रिवीजन पे काफी फोकस करिए। ये बहुत सही पॉइंट आपने बोला। वैसे मतलब सारे सब्जेक्ट्स इक्वल नहीं होते। आप देखो, वेटेज देखो और यूपीएससी का ट्रेंड देखो। ट्रेंड तो वैसे चेंज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि पॉलिटी से यूपीएससी हमेशा 15 के आसपास क्वेश्चन पूछती है ना? Yes. सही है। Yes. और एनवायरमेंट है वो, क्योंकि फॉरेस्ट और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम सेम है, तो एनवायरमेंट की भी वेटेज कभी जाने नहीं पाएगी, कम नहीं होगी। तो अल्टीमेटली हम 200 पे एम करेंगे तो हम 100 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। तो आपका एम भी 100 110 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर करिए, बट आप बाकी सब्जेक्ट पे जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो आपके एनवायरमेंट है उन पे ज्यादा फोकस करिए। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन गलत होते हैं तो बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन इतने रैंडम आते हैं कि वहाँ पे एक्यूरेसी आके खराब होने के काफी हाई चांस हो जाते हैं। तो पहले ये एरिया को सिक्योर कर लिया जाए, उसके बाद दूसरे एरिया पे फोकस करा जाए। ठीक है। और आंसर राइटिंग के लिए क्या किया अभिषेक आपने? सर आंसर राइटिंग के लिए जैसे मैंने बताया 2020 में जब मेरी सिलेक्शन हुआ था, तो लकीली उस साल जो कोविड का ईयर था तो हमको 3 या 4 महीने एक्स्ट्रा मिले थे। तो हम 3 लोगों ने एक ग्रुप बनाया था सर, जिसमें हम डेली प्रीवियस ईयर पेपर को 2 क्वेश्चन डेली लिखते थे सर। तो डेली हमने लगभग 2 महीने 3 महीने तक 2 या 3 क्वेश्चन करे। उससे क्या फायदा हुआ कि एक हमारी फ्रेंड थी, इसकी रैंक 31 आई थी उस साल, वो हमारे आंसर इवेल्युएट करती थी सर। साथ के साथ एक मतलब मेरे 1-2 मेंटर रहे हैं, मैं अपने मेंटर्स को भी अपने क्वेश्चन भेजता था, वो इवेल्युएट करके मुझको बता रहे थे कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, आपके आंसर में क्या कमती है।
अकॉर्डिंगली थोड़ा पीयर जो ग्रुप था उनका इनपुट, थोड़ा मेंटर का ग्रुप और थोड़ा कुछ जो टॉपर्स कॉपी होती है जो प्लेटफॉर्म पे पड़ी रहती है डिफरेंट कोचिंग सेंटर के, उनसे मैंने हेल्प करी। और ये सब चीजें, तीन चीजें तो मुझको हेल्प करी आंसर को इम्प्रूव करने में। ग्रुप बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मैं एक चीज़, जो मेरा ग्रुप बना था ना अभिषेक, उसमें पता क्या होता था, मतलब बाकी लोगों का सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी और मेरा सिलेक्शन उन लोगों की जिम्मेदारी, ऐसा भरोसा होता था। और इससे इतना फायदा होता था, जब जब मैं नहीं पढ़ता ना, वो मुझे डांटते थे कि यार तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुम पढ़ना चाहिए। तो वो एक बट सर हम भी 3 लोगों का ग्रुप था सर। अभी मेरा हो गया सर रैंक 14। एक हमारा ऑलरेडी आईआरएस में है और जो तीसरा था सर, पहले उसका यूपी पीसीएस में हुआ, फिर हरियाणा पीसीएस में हुआ, अभी वो राजस्थान पीसीएस का भी दे रहा है। तो होता क्या है कि अब जब 3-4 लोगों का ग्रुप है, होता है कि हर के 6 दिन 7 दिन हफ्ते में आपकी एनर्जी सेम लेवल पे नहीं होती। 2-3 दिन आपको लगता है कि आज पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन उस दिन आपके दोस्तों की एनर्जी काफी हाई होती है, वो आपको पुश करके उस 1-2 दिन में भी पढ़ाई के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी दिन आप उनको मजबूर करते, तो आपका जो एक कॉम्पिटिटिव, जो एक पॉजिटिव कंपटीशन रहता है कि यार आज वो पढ़ रहा है, आज उसको भी पढ़ना है। तो आई रिमेम्बर से 2019 में जब मैं अकेला रूम पे पीवाईक्यू करता था, अपने टेस्ट सीरीज करता था और मेरे 100 नंबर भी आ जाते थे, मुझे काफी खुशी होती थी कि स्मोक टेस्ट में मेरे 100 नंबर आ गए। लेकिन जब मैं अपने प्लेयर ग्रुप के साथ करने गया तो वो 120-130 नंबर लाते थे। तो जो 100 नंबर मेरे सुख का कारण था, वो मेरे दुख का कारण बनने लगे। यार इनके 120 आ रहे हैं, मेरे 130 आ रहे हैं, मेरे 100 आ रहे हैं। तो आई मेक श्योर कि मैं 140 तक, मैंने इतनी उसके मैं इतना वो आगे के आगे मेरे 140 नंबर आने लग गए थे वो टेस्ट में। तो मतलब ये फायदा काफी रहता है पीयर ग्रुप का। बहुत बढ़िया। और अभिषेक एक चीज़ पूछता हूँ, पीडब्ल्यू ओनली एस से आप कब जुड़े थे तैयारी के दौरान? हाँ सर, जब आई रिमेम्बर कि जब मैंने 2016-17 में अपनी तैयारी शुरू करी थी, तो क्योंकि मेरी स्टार्टिंग की एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुई थी सर, तो मुझको एडिटोरियल समझ नहीं आते थे। तो एक दिन मैंने रैंडम 2016 या 17 में सर्च करा था कि एडिटोरियल डिस्कशन, तो पहला लिंक जो आया सर वो ओनली आईएएस का है। तो आप उस टाइम एडिटोरियल डिस्कशन कर रहे थे वहाँ, तो मुझे सुनने में काफी अच्छा लगा क्योंकि आप थोड़ा कंटेक्स्ट बताते थे उसमें और आप थोड़ा इंग्लिश में रखते थे। अगर जिनके इंग्लिश में एडिटोरियल समझ नहीं आ रहे थे उनके लिए भी था। तो सर वहां से मैं जुड़ा, मैंने एडिटोरियल डिस्कशन और प्रीलिम्स पोस्टर काफी समय तक फॉलो करा अपनी जर्नी में। और उसमें जो बुक्स वगैरह आती थी इनकी, आपकी जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्टैटिक वाली आती थी, रिवीजन वाली सर, तो वो भी मैंने काफी फॉलो करी थी। वो रिवीजन के लिए आपको एक क्विक गाइड मिल जाता है, क्विक रिवीजन में आपको स्टैटिक की काफी हेल्प मिली थी सर उसमें। और पीडब्ल्यू ओनली एस के कौन कौन से इनिशिएटिव्स आपने ज्वाइन किए, जैसे एसएमपी या फिर कोई और? सर आई रिमेम्बर कि पहले एक ओपन टेस्ट होते थे प्रीलिम्स के, तो मैंने उनको सारे टेस्ट देता था, मैं ओपन टेस्ट प्रीलिम्स में था सर। अपना एक आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम था इस बार मींस का, उसमें भी मैंने एनरोल करा था। और सर एडिटोरियल डिस्कशन और प्रीलिम्स पोस्टर मैंने आपको जैसे बताया वो मैंने फॉलो हमेशा से मैं करते ही आया हूँ। और जो प्रहार की जो किताबें थी और एक प्रीलिम्स और मेंस का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा सर, उनका भी मैंने फॉलो करा था अपने स्टैटिक चीज को रिवाइज करने के लिए। बढ़िया। तो अभिषेक आज तो एंजॉय करने का दिन है, थैंक यू आपने टाइम निकाला। मुझे पता है शायद इंटरव्यू करते करते भी बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, है ना? सर 6-7 फोन आ चुके हैं सर। हाँ, बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अभी जो एस्पायरेंट्स हैं जिनको एग्जाम देना है या फिर जो अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर जो तैयारी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहला जवाब मैं उनको, पहला एडवाइस उसको यही होगा कि किसी भी प्रेशर में आके पहले तैयारी स्टार्ट मत करें। पहले आपको ये वाई यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, दैट वाई पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप, क्योंकि जर्नी इतनी बड़ी होती है, अगर आपकी इस जर्नी में मोटिवेशन एक्सटर्नल है तो वो सस्टेन नहीं हो पाती। 1 दिन 2 दिन वो मोटिवेशन आपको रहती है, उसके बाद वो सस्टेन नहीं हो पाती। तो अनटिल अनलेस मोटिवेशन इंटरनल नहीं है तो सिलेक्शन काफी मुश्किल हो जाता है। और इंटरनल मोटिवेशन जब ही होगी जब आपको ये क्लियर होगा कि व्हाई यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। तो इसलिए किसी प्रेशर में आपको तैयारी नहीं स्टार्ट करनी है। दूसरा, इस जर्नी में क्योंकि जर्नी काफी लंबी हो जाती है, तो वहाँ पे पेजेस आएंगे जब आपको डिमोटिवेशन होगा, सेल्फ डाउट आएंगे। तो ऐसी जर्नी में इस समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो सभी के साथ वो फेज आता है, वो मेरे साथ भी आया। इनफैक्ट जब मैं आईआरएस था, दोबारा एग्जाम दे रहे थे, एंजाइटी फियर मुझको जब भी महसूस होता था, तो उस टाइम अपने आप को, अपने ऊपर से आपको सेल्फ डाउट नहीं खोना है। बोला जाता है कि मुसीबतें सभी पर आती है, कोई सवर जाती है, कोई बिखर जाता है। इट्स योर रिएक्शन दैट विल डिसाइड योर फेट। ओके, तो उस सेल्फ डाउट, उस डिमोटिवेशन में अपने साइकिल से दूर ना होकर अपनी पढ़ाई को, बेसिक चीजों को फॉलो करते रहे। और थोड़ा तीसरा चीज ये मैं बोलूंगा आपको कि पढ़ाई इस एग्जाम में आपकी मेहनत एक जगह है और थोड़ा लक फैक्टर है यहाँ पे, तो उस चीज को आपको अप्रिशिएट करना है।
कि देयर विल बी अ टाइम जब आप सब कुछ सही करेंगे, हो सकता है कि आपका लक आपके साथ अलाइन ना हो और आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। बट अगर आप वो चीज बार बार करते रहते हैं, अल्टीमेटली लक विल ऑल्सो टेक योर साइड एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो रहे कि सब करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। जस्ट डू योर हार्ड वर्क। ठीक है, अपने कर्म को आपको फॉलो करना है ना, प्रोसेस को फॉलो करना है, रिजल्ट विल अल्टीमेटली कम। तो ये 3-4 चीजें इसका ध्यान रखने योग्य हैं, मुझको लगता है जो भी लोग अभी तैयारी शुरू करेंगे। बहुत सही बात बोली। और एक चीज़ पता है कि एस्पायरेंट्स क्या सीख सकते हैं आपकी जर्नी से? आपका देखो 20 में सिलेक्शन हो गया था, आईआरएस मिला। आप चाहते तो कॉम्प्लेसेंट हो सकते थे कि हाँ यार मिल गया है, ठीक है, अब दोबारा क्या तैयारी करें। उसके बाद आईपीएस मिला। लेकिन शाहरुख खान एक बात बोलते हैं हमेशा कि देखो सक्सेस पाने के लिए बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं। लेकिन जब एक बार सक्सेस मिल जाती है ना, उसके बाद लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ आपने की, एक बार आईआरएस मिल गया था लेकिन उसके बावजूद लगातार 4-5 साल तक आपने तैयारी की और उसी का नतीजा है रैंक 14। तो ठीक है, आज आज तो देखो ख़त्म करते हैं इंटरेक्शन को। लेकिन हाँ, एस्पायरेंट्स को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि देखो जो भी क्वेश्चंस आपके हों अभिषेक से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी वाला सेशन हम अभिषेक के साथ ज़रूर करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है अभिषेक, थैंक यू वेरी मच और फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।